राम मंदिर के मुद्दे पर आपका क्या विचार है? राम मंदिर के बनने पर आप क्या कहते हैं? राम मंदिर के बनने के पर हमारा ये कहना है, मैं एज ए मुस्लिम स्कॉलर ये कह सकता हूँ कि ये मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुआ है। कोर्ट ने फैसला दे दिया, मुसलमानों ने मान लिया, लेकिन हम लोग इसके ऊपर खुश नहीं हैं। जब तक ये दुनिया रहेगी, मुसलमानों के दिलों में दुख रहेगा। मथुरा और ज्ञानवापी दोनों पर लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। क्या करेंगे? जो भी इस किस्म का आएगा, जाकर वहाँ जो दलीलें देना है देंगे, और उसके बाद हम हार भी गए, कम से कम ये कि भाई सुप्रीम कोर्ट में हम हार गए, इसके लिए मुसलमान मानेंगे। लेकिन ये नहीं कि खुशी से मानेंगे, मजबूरी है। कोर्ट का हम न्यायालय का एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं, इसलिए हम मानेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्योंकि सरकार ला रही है इसलिए नहीं मानेंगे, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कह देगा तो मान लेंगे? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट कह देगा तो मुसलमान फिर से मजबूर है मान लेंगे। लेकिन सरकार जो ला रही है, उनकी नीयत क्या है, वो क्यों इस चीज के ऊपर हाथ देना चाहती है? लेकिन आपने कहा कि अननेचुरल है, आपका विरोध अलग है। कह रहा हूँ कि वो नेचर के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ मैं नहीं कह रहा हूँ, हिंदुओं के खिलाफ है, हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ है, लेकिन नहीं, ये नेचर के खिलाफ है। इसके ऊपर जो है कोई भी सरकार अपने आप को इतनी ऊंचाई पे ना समझे। 370 पार कह सकते हैं, 400 पार कह सकते हैं, लेकिन हवा बदलते देर नहीं लगती। राहुल गांधी भी न्याय यात्रा कर रहे हैं, हवा बदलने की पूरी कोशिश हो रही है, कितना इम्पैक्ट होगा? आसाम से होके भी निकले हैं। देखिए, पता नहीं बुनियादी चीज़ पे क्या उनके यहाँ कमी हो गई, हमें नहीं मालूम। जब उन्होंने पहला राउंड लिया तो वो तो बहुत अच्छा लगा, पूरे ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया हिल गई, इंडिया महागठबंधन उसी को देख के बन गया। लेकिन उसके बाद इनके आपस में, मेरे हिसाब से, हाँ, एक छोटे लेमैन के हिसाब से, नॉट एज ए पॉलिटिशियन, के जिस दिन से, पहले दिन से मैं नीतीश कुमार जी के यहाँ गया, शरद पवार साहब के यहाँ मिला, तो उन्होंने ये बताया कि हमको तो इन्होंने नहीं लिया। हालांकि मेरा पोस्टर पटना के प्रोग्राम में लग चुका था, मेरे नाम से टीवी के ऊपर आ चुका था। तो ये था कि कोई प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं छेड़ेगा जब तक कि हम आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे और ऑल इंडिया रिजल्ट नहीं आएगा, कोई लफ्ज़ प्राइम मिनिस्टर को नहीं छेड़ेगा। लेकिन मैं जहाँ समझता हूँ, हो सकता कि मेरी भूल है कि कांग्रेस वालों को ये बात हजम नहीं हुई, थोड़ी जल्दबाजी इन्होंने कर ली राहुल गांधी जी को। अरे भाई, ऑल इंडिया सेटअप तो आपका ही है, एक एक करके, दो दो करके भी आएंगे तो आप सबसे मिलके अलग थे, आपका सबसे ज़्यादा आना था, इसके लिए आपने क्यों नहीं बर्दाश्त किया? थोड़ी देर सब्र कर लेते ना। ये प्राइम मिनिस्टर का मसला आपने क्यों उठा दिया एकदम से? और जिस दिन से ये प्राइम मिनिस्टर का उठा, नीतीश कुमार जी इसको लेके चले थे। कल जब नीतीश कुमार एक स्टेट के हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने 24-25 सीट जो लाना है उनको लाएंगे, उससे ज़्यादा वो ला ही नहीं सकते, कैपेसिटी नहीं है उनकी। ममता बनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा लाएंगे तो उतना ही लाती, इतना है, 1-2 सीट ज़्यादा। दिक्कत कहाँ हो गई, किसको हो गई जी? दिक्कत किसको हो गई, कहाँ हो गई? वही प्राइम मिनिस्टर का लफ्ज़, वो बीमारी ऐसे सामने आ गई कि हमको पहले से क्लियर हो जाए ये प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। अरे भाई, जब तुम्हारे पूरे इंडिया में वो सेटअप है, एक एक करके, दो दो करके भी आए तो तुम्हारा ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। भीड़ बहुत है उनकी, राहुल गांधी की रैली में, आपको लगता है वोट में कन्वर्ट होगा? भीड़ होना बहुत अलग बात है। देखिए, इसको थोड़ा एनालिसिस की जरूरत है। आप लोग को बहुत ही इन चीज़ों में बिजी रहते हैं, हम लोग बहुत दूर गाँव गंवार में बैठे हैं। पहला जो इन्होंने यात्रा निकाली, उस टाइम पे ऐसा लगा कि पूरे हिंदुस्तान को ये फतह कर लेंगे। इलेक्शन सामने आ गया, इलेक्शन में क्या हाल हुआ, क्या हाल हुआ कांग्रेस पार्टी का। इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे? जीतने के बाद हम लोग जो भी 3 सीट हम लोगों ने किया है, हमारी पार्टी ने डिसीजन किया है कि हारे या जीते, 400 के पार हो या 370 के पार हो, हम इंडिया गठबंधन के साथ ही आएंगे। ये हमारी पार्टी का डिसीजन। राहुल गांधी ने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री सबसे करप्ट नेता हैं और बीजेपी ने ईडी का जगह जगह इस्तेमाल किया है इस तरह से नेताओं को बचाने के लिए। दोनों पक्ष को कैसे देखते हैं? देखिए, सेंट्रल तो ये कर रही है, दिल्ली गवर्नमेंट ये कर रही है, और ये ऐसा है जैसे सूरज का कोई देख के इनकार कर दे। जिसके साथ भी उनको थोड़ा सा खतरा लग रहा है, या ईडी को लगा दिया, या सीबीआई को लगा दिया, या किसी और को लगा दिया, या किसी और को। हम जैसे छोटे छोटे लोग आपके साथ बात करते हुए डर लगता है, पता नहीं कल सुबह उठ के कोई सलाम करने ना आ जाए कि मुझे वहाँ से भेज दिएगा, आप कल बहुत अच्छा बोले, चलिए ज़रा जवाब दीजिए। डर लगता है, ये भय नहीं होना चाहिए।
डेमोक्रेसी में बहन नहीं होना चाहिए। आदमी को फ्री माइंड अपने हिसाब को जो इलेक्शन आ रहा है उसमें दिल खोल के वोट देना तो बहुत दूर की बात है। उससे पहले जितने लीडर हैं सब लोगों को ऐसा लगता है कि जेल में या तो डाल देंगे या ईडी में डाल देंगे या सीबीआई में डाल देंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।